प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का हमारे विशेष चैनल प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपको भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसी संकल्प को लेकर हम हर कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रोचक तथ्यों के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय कृष्णा बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बाल्यकाल से जुड़ी श्री कृष्ण की ऐसी कई लीलाएं हैं जिसे सुनने और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। ऐसी लीलाएं हमें अक्सर पढ़ने और सुनने को मिल जाती हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर कोई भी भाव विभोर हो जाए। यह उनका जादू ही था कि उनकी शरारतों को देखने के लिए या फिर उन्हें क्षमा कर देने को लोग आतुर रहते थे। अगर आप श्री कृष्ण की बाल भूमि गोकुल नगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक खास स्थिति बनानी होगी। अद्भुत था कृष्ण का बाल्य जीवन, उनका मनमोहक चेहरा, अनुपम मुस्कान, बांसुरी और उनका नृत्य ऐसा था जिससे लोग आनंद में डूब जाते थे। यह एक ऐसा आनंद था जिसे उन्होंने पहले कभी भी नहीं जाना था। वह पूरी बिरादरी को इतने बेसुध कर देते थे कि लोग उनके लिए पागल हो उठते थे। श्री कृष्ण के बालपन के बारे में काफ़ी कुछ कहा और लिखा गया है। उनके ऊपर असंख्य गीत भी लिखे गए हैं। यह कथा लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, जबकि ऐसा लगता है कि यह कल की ही बात हो। बछड़े, गायें, चरवाहे और ऊपर टंगी मटकियाँ उनके बालपन से संबंधित हैं। ये लोग ग्रामीण संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आज भी भारत के गांवों में दही और मक्खन ऊंची टंगी मटकियों में रखा जाता है ताकि ये चीज़ें जानवरों और बच्चों से बच जाएं। उनको सुरक्षित रखने के लिए हम उन मटकियों को ऊपर टांग के रखते हैं। कृष्ण यह बात बड़ी मस्ती में कहते थे कि मैंने माखन चुराया, अगर मैं माखन नहीं चुराता तो गांव वालों को आनंद नहीं आता। कृष्ण और उनके मित्र दूसरे लोगों की छत की खरपैल खोलकर उनके घरों में घुस जाते थे। मटकी ऊंचाई पर होने के कारण वे एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर मटकी तक पहुंच जाते थे। अगर मटकी की ऊंचाई बहुत होती थी तो वे पत्थर मारकर उसमें छेद कर दिया करते थे। इससे उसमें रखा दही या मक्खन टपकने लगता था और वे ऊंचे मक्खन के नीचे मुंह खोलकर खड़े हो जाते थे। कभी कभी मटकी पूरी फूट जाती थी और वे जमीन से उठाकर उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते थे। वे इस मक्खन या दही को मित्रों के बीच बांट लेते थे, लेकिन फिर भी दही और मक्खन बच जाता था। जब वे उनकी माता से शिकायत करने उनके घर जाती थी तो वे अपनी माता के पीछे छिप जाते थे और उन गोपियों की तरफ मासूम सी नज़रों से देखने लगते थे, जिससे सब मुस्कुरा देती थी। मज़े की बात यह थी कि यह गोपियाँ गुस्से में तो और भी अच्छी लगती थी, बस आप उनकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख लें। वे अपने आप ही खुश हो जाती थी। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा।
तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। जय श्री कृष्णा। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।